बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, आज के सबक में ज़मीरों के बारे में चंद तरकीबी जो कवायद हैं वो आपके सामने बयान करूँगा। तवज्जो के साथ सुनिएगा इंशाअल्लाह। अगर आप इसे तवज्जो से सुनेंगे और समझ लेंगे तो फिर आपको ज़मीरों की तरकीब करना ये बड़ा आसान हो जाएगा। ज़मीर का इब्तदाई तौर पर तो पहले सबक पढ़ लिया जाए निसाबुन नहव से या खुलासतुन नहव से या नईमुत तहरीर से या नहव मीर से, या जो भी किताब आपने पढ़ी हो, अन्नहवुल कबीर चाहे आपने पढ़ी हो, तो उससे इब्तदाई जो कवायद हैं ज़मीरों के आप वो पढ़ लें। उसके बाद इन तरकीब को समझने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। एक बात तो याद रखिए कि अगर किसी फ़ेल का फ़ाइल इसमें ज़ाहिर या ज़मीर बारिज़ ना हो, यानी ज़मीर ज़ाहिर ज़मीर ना हो, तो फिर वाहिद, तस्निया और जमा में मुताबकत का ख़याल रखते हुए फ़ेल में जो पोशीदा ज़मीर है, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, उसी को फ़ाइल बनाएंगे। जैसे इदरिब फ़ेल अमर हाज़िर मारूफ़ का सीगा है, इसमें देखिए कि कोई फ़ेल यानी कि फ़ाइल इसका ना तो ज़ाहिर है, इसमें ज़ाहिर इसका फ़ाइल नहीं है, ना ही ज़मीर कोई बारिज़ है, यानी ज़ाहिर ज़मीर भी नहीं है। तो अब इदरिब में अंता ज़मीर जो पोशीदा है वही इसका फ़ाइल बनेगी, यानी इदरिब फ़ेल, इसमें अंता ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पोशीदा इसका फ़ाइल। दूसरी बात यह है कि जो ज़मीर मुब्तदा और ख़बर के दरमियान ख़बर और सिफत में इम्तियाज़ पैदा करने के लिए लाई जाए, फ़र्क करने के लिए लाई जाए, उसे ज़मीर फ़सल कहते हैं। और ये जो ज़मीर है, ज़मीर फ़सल, दो मकाम पर आती है। नंबर एक तो यह है कि जब मुब्तदा और ख़बर दोनों मारिफ़ा हों उस वक्त ये ज़मीर आती है। जैसे उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, उलाइका ये मुब्तदा और अल मुफ़्लिहून ये ख़बर, इन दोनों के दरमियान हुम जो है ये ज़मीर फ़सल कहलाती है। दूसरा, जब ख़बर इसमें तफ़दील हो और मिन के साथ मुस्तामल हो। आपको पता है कि इसमें तफ़दील का सीगा जो है ये तीन तरह से इस्तेमाल होता है, या तो मिन के साथ इसका इस्तेमाल होता है, या फिर ये मुदाफ़ होकर इस्तेमाल होता है, या फिर मुअर्रफ़ बिल लाम इस्तेमाल होता है। तो अगर मिन के साथ इसमें तफ़दील का सीगा इस्तेमाल हो तो इससे पहले जो ज़मीर है वो ज़मीर फ़सल आ जाती है। जैसे काना ज़ैदुन हुआ अफ़दलु मिन बकरिन। अब ज़ैदुन और अफ़दल मिन बकर, अफ़दल मिन बकर ये है ख़बर, तो अब हुआ जो है यह है ज़मीर फ़सल। अब इसकी तरकीब किस तरह होगी? ज़मीर फ़सल की तरकीब दो तरह से की जाती है। एक तरीका तो यह है कि ज़मीर को ज़मीर फ़सल कहकर छोड़ दें और इससे पहले वाले को मुब्तदा और बाद वाले को ख़बर बना लें। जैसे उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून में उलाइका को मुब्तदा बनाएं, हुम को ज़मीर फ़सल कहकर छोड़ दें, अल मुफ़्लिहून को ख़बर बनाएं। दूसरा तरीका यह है कि पहले इसम को मुब्तदा अव्वल बनाएं और ज़मीर फ़सल को मुब्तदा सानी बनाएं और इसके बाद वाले को ख़बर बनाएं। फिर मुब्तदा सानी को उसकी ख़बर से मिलाकर जुमला इस्मिया ख़बरिया बनाकर पहले वाले मुब्तदा की ख़बर करार देंगे। अच्छा जी, एक और अहम बात याद रखिए कि अस्मा के बाद यानी इसमों के बाद जो ज़मीर होती है वो हमेशा मुदाफ़ इले वाक़ होती है। जैसे रब्बुहु, ग़ुलामुहा, इब्नुका, अबी और उम्मुना। तो इसम के साथ जो ज़मीर आती है ये ज़मीरें ये इनके मुदाफ़ इले वाक़ होती हैं और मुदाफ़ इले आपको पता है मजरूर होता है। अच्छा जी, ज़मीरें ना तो कभी सिफ़त वाक़ होती हैं ना ही मौसूफ़ वाक़ होती हैं। ज़मीरें सिफ़त भी नहीं होती हैं और मौसूफ़ भी नहीं होती हैं, क्योंकि मौसूफ़ ये कोई ज़ात होता है, तो ज़मीरें इनमें से नहीं होती। ज़मीर मौसूफ़ से सराहतन दलालत होती है किसी भी चीज़ पर, और लेकिन ज़मीर में ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, असल यही है कि गायब की ज़मीर अपने पहले वाले जो भी इसके पहले ज़िक्र है किसी न किसी शय की तरफ ये दलालत करती है। चुनाचे ज़मीर को राजे यानी लौटने वाली और उस शय को कि जिसकी तरफ ज़मीर लौटती है उसे इसका मर्जे यानी लौटने का मकाम कहा जाता है। बाज़ औक़ात ज़मीर के लिए आइद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी किताबों में, या फिर राजे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो राजे या आइद का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो समझ जाएं कि इससे मुराद ज़मीर ही है।
अच्छा, इसी तरह एक ज़मीर के बारे में अहम बात ये है कि अगर किसी इबारत में दो चीज़ें ज़मीर बनने का जो दो चीज़ें ज़मीर का मर्जे बनने की सलाहियत रखती हों तो करीब वाले को फ़ौक़ियत दी जाएगी, यानी करीब वाले की तरफ ही ज़मीर लौटाई जाएगी। लेकिन कभी कभी करीने की वजह से बईद वाला भी मर्जे बन सकता है, जैसे है आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह, यानी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसके रास्ते में कुछ वो खर्च करो जिसमें अल्लाह ने तुम्हें औरों का जानशीन किया। अब यहाँ मानवी करीने की वजह से जाला की ज़मीर का मर्जे अल्लाह इसमें जलालत को बनाया जाएगा, हालांकि रसूल ही इसके मुकाबले में ज़मीर से ज़्यादा करीब है। गौर कीजिए, आमिनु बिल्लाही, अब बिल्लाही ये कितना फासले पर है, व रसूल ही व अनफिकू मिम्मा जालकुम, यानी रसूल ही जो है, रसूल जो जालकुम से करीब है और इसमें जलालत अल्लाह ये दूर है। लेकिन मानवी करीना यही है कि इसमें जलालत को नहीं, अल्लाह को ही इसका मर्जे बनाया जाए। अच्छा जी, एक और अहम बात याद रखें कि हाजिर और मुतकल्लिम की जो ज़मीरें हैं वो माकबल की जानिब राजे नहीं होती। जो माकबल की जानिब राजे होती हैं ज़मीरें, जो लौटती हैं, वो हैं गायब की ज़मीरें। अच्छा, इसी तरह एक और अहम बात याद रखें कि अगर अस्माए सिफ़ात, यानी इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें तफ़दील से पहले हाजिर या मुतकल्लिम की ज़मीर मरफू मुनफसिल आ जाए तो अब इन सीगों में गायब की ज़मीर जो है वो मुस्ततर नहीं होगी, बल्कि इसी हाजिर और मुतकल्लिम की ज़मीर को ही मुस्ततर मानेंगे। जैसे अना तालिबुन और अंता करीमुन, यहाँ तालिबुन में अना और करीमुन में अंता ये ज़मीर मुस्ततर मानी जाएगी, लेकिन ये जो ज़मायर हैं ये माकबल की जानिब राजे नहीं होंगी, बल्कि फ़कत माबाद के माकबल से मरबूत होने को ज़ाहिर करेंगी, यानी फ़कत जो माबाद को, बाद में आने वाले को पहले वाले से मरबूत होने को ज़ाहिर करेंगी। अच्छा जी, एक और अहम बात ये याद रखें कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुदारे मजज़ूम, यानी वो मुदारे जिसके आखिर में जज़म किसी भी वजह से आई है, उसके आखिर में हाय साकिना का इजाफ़ा किया जाता है। ये जो हा साकिन होती है ये ज़मीर नहीं होती, बल्कि इसे हाय सकत कहते हैं। ये फ़ेल मुज़ारे पर वक्फ़ की गरज से ज़ायद की जाती है, जैसे मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया। तो ये जो हा है इसे हाय सकत कहते हैं। दरअसल ये सिर्फ़ ये ज़मीर नहीं है, बल्कि ये सिर्फ वक्फ़ करने की गरज से मुदारे के आखिर में बढ़ाई जाती है। इन बातों को अच्छी तरह ज़ेहनशीन कीजिए और फिर तरकीब कीजिए। उम्मीद है इंशाअल्लाह